Assalamualaikum, dear students. How are you? Hope so all of you are fine and in good health and spirit. तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 जो है वो लास्ट टाइम कंप्लीट किया था. आज हम इंशाल्लाह विद न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट आंसर्स अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस. So today we are going to start our chapter number 13, that is current electricity, and that is my first video that I am going to record, and inshallah after a while you will get that ऑन द यूट्यूब. और वो चैनल जो है वो मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, जूम पे भी शेयर हो जाएगा, आप लोगों के ग्रुप्स पे आ जाएगा जो जिनके बच्चों की क्लासेस चल रही हैं मेरे पास. ठीक है, तो आप लोग जहां से भी वीडियोस देख रहे हो, ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट. जब भी वीडियो देखोगे, मतलब जूम वाले जो हैं वो तो अभी पढ़ रहे हैं ना मुझसे, इट्स कोई 6 o'clock पे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई हो सकता है कि रिकॉर्डेड वीडियो किसी का दिल कर जाए, हो सकता है फिजिक्स पढ़ने का, तो वो रात को 11 बजे पढ़े, तो उसके लिए गुड नाइट. ठीक है, तो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करना है. बेटा मैं दोबारा कह रहा हूँ कि द रिकॉर्डेड वीडियोज ऑफ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विल बी अपलोडेड इंशाल्लाह विद 2 to 3 वीक्स. ठीक है, उसके ऊपर इंशाल्लाह वो सारी रिकॉर्डेड है, थोड़ा सा विद टाइम आप लोगों को इंशाल्लाह वो वीडियोस को अपलोड कर दिया जाएगा. तो हम लोग चैप्टर नंबर 13 है, जिसका लेक्चर मिस हो जाए, ही और शी कैन गो टू माय चैनल एंड गेट लेक्चर्स. ठीक है, तो आप लोग लेक्चर्स ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, एंड इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, ये जो जूम पे क्लासेस चल रही है, जो मेरी क्लास है विदाउट इंस्टीट्यूशनल क्लास, उसकी बात नहीं कर रहा, जो मेरी क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है. ठीक है, आप सबको पता है, तो आप लोग यूट्यूब पे जा सकते हो. आई विल मेंशन माय चैनल नेम इंशाल्लाह इन द लास्ट ऑफ द लेक्चर. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अच्छा, इससे पहले जिन बच्चों ने पढ़ा, जहां पे भी पढ़ा, होप सो बहुत अच्छा आता होगा उनको. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों को पता, एक बात बताऊं, कूलम्स लॉ जब आप लोगों ने पढ़ा होगा सबने, तो कूलम्स लॉ में बात स्टार्ट हुई थी चार्ज से. चार्ज क्या है, चार्ज और मैस में डिफरेंस क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंटली मिनिमम कितना एक्ट कर सकता है, पॉइंट चार्जेस क्या है, व्हाटसोएवर यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर नंबर 12. द होल चैप्टर डिस्क्राइब्स दैट चार्ज इज प्रेजेंट एट रेस्ट. आप लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा, कूलम्स लॉ की आप लोगों ने, उसके बाद एप्लीकेशंस, आप लोगों ने गॉसेस लॉ पढ़ा, एप्लीकेशंस पढ़ी, सॉरी गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ी. उसके बाद आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी, पोटेंशियल डिफरेंस को बड़ी डिटेल में स्टडी किया, और एट ऑफ द एंड आप लोगों ने कैपेसिटर को बड़ी डिटेल में स्टडी किया. तो अब हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 13, बात कहां से स्टार्ट हुई थी? बात स्टार्ट हुई थी चार्ज से. बेटा आज फिर चार्ज से ही बात स्टार्ट होगी. जब चैप्टर नंबर 12 की बात स्टार्ट हुई थी तो चार्ज, आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चार्ज या तो रेस्ट पे था, एट रेस्ट. किसी को कोई क्वेश्चन हो, जो जूम पे क्लास ले रहे हैं, वो बेटा आप लोगों के माइक्स ऑन है, आप लोग पूछ सकते हो. और जो ऑनलाइन लेक्चर व्यू करेंगे, कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो, यू कैन कमेंट ऑन दैट. अच्छा, और या तो चार्ज मोशन में हो सकता है. नाउ व्हेन यू हैव स्टडीड दैट चार्ज इज एट रेस्ट, इट मींस यू आर गोइंग टू स्टडी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. हम लोग बेटा, और एक और चीज आप लोगों को ऐड कर दूं कि आप लोगों का जो स्मार्ट सिलेबस है, आई एम गोइंग टू फॉलो दैट. ठीक है, आई एम गोइंग टू फॉलो दैट. बट बिफोर दैट होगा क्या? होगा ये कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 13 का रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन द टेम्परेचर टॉपिक है. बिफोर दैट यू हैव टू एक्नॉलेज अबाउट द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, करंट क्या है, करंट क्वांटिटी कौन सी है, रेजिस्टेंस क्या है. Then I am able to tell you the basic concepts of resistivity and its dependence upon the temperature. उससे पहले तो मैं आपको कुछ बता ही नहीं सकता. तो मैं इसलिए ये लेक्चर यहां से स्टार्ट कर रहा हूं. जिसको बोरिंग लगे वो ना बेशक सुने बेटा, वो रेजिस्टिविटी में आ जाए, लेकिन वो उसको फिर उस तरह से समझ नहीं आएगी. ठीक, अच्छा, एट रेस्ट एंड एट मोशन. अब आप लोगों ने फर्स्ट ईयर पढ़ी एट मोशन 2 टाइप्स की. एक कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट या कांस्टेंट की जगह, ये काला हाथ है ये रब करने के लिए. अच्छा,
यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल मोशन। वेन एवर चार्ज मूव्स विद द यूनिफॉर्म मोशन, आपको पता है, देन व्हाट विल बी हैपन, इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। और जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, आप लोगों को यह चीज भी पता है कि उस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, उस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा। वेरिएबल मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, ये इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, और एक्सेलरेशन जो है वो भी आपके पास इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, वेरिएबल मोशन में आपके पास वेरी करती है, हर पॉइंट पे वेरी करनी, वेरी का मतलब ही चेंज होना है। ठीक है, अच्छा, अब वेरिएबल मोशन में जब भी चार्ज मोशन करेगा, दो तरह की करेगा, वेरिएबल मोशन करेगा तो वो आपके पास फिनोमिना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। ठीक है, दैट यू विल हैव टू डिस्कस इन द लेटर चैप्टर्स 14, 15 विद वेरी डिटेल्ड एंड इंटेंस कॉन्सेप्ट्स। बड़ी डिटेल और इंटेंस कॉन्सेप्ट्स के साथ आप इस चीज को स्टडी करोगे। बट एट मोशन के अंदर यूनिफॉर्म मोशन आता है, इसको आप लोग कह लो एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हो, एक्सेलरेटेड मोशन, और इसको आप लोग नॉन एक्सेलरेटेड मोशन भी कह सकते हो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से जब भी चार्ज मूव करेगा तो वो एक फिनोमिना प्रोड्यूस करेगा, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो होप सो you have gained the concept about current electricity. What is current electricity? Current electricity is the branch of physics in which we study the flow of charge at uniform motion. रट्टा मारने की बेटा जरूरत नहीं है, हम चार्जेस को उर्दू में पढ़ लो, इंग्लिश में पढ़ लो, आपकी अपनी मर्जी है। You have a capacity to write your own concepts in English. ठीक है, मैं उस चीज पे नहीं जाता, मैं कहता हूं यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में नॉन एक्सेलरेटेड, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, दैट टाइप ऑफ branch of physics which deals with the motion in these three kind of characteristics, current electricity define करेगी। और अगर आपके पास ये वाली चीज हो तो ये वाली चीज लेटर ऑन हम चैप्टर नंबर 14, 15 के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? नेक्स्ट पे चलते हैं, समझ आ गई? ठीक है, कोई क्वेश्चन आए तो बता दीजिएगा मुझे, किसी का भी। अच्छा, करंट पे चलते हैं, ब्रांच बात स्टार्ट हो रही है करंट से, बड़ी डिटेल में जाएगी, बड़ी मजे की बात है। ठीक, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट की बात करते हैं सबसे पहले बेटा। थोड़ी सी इमेजिनेशंस की बात करेंगे, थोड़ी सी आपको नई नई बातें बताऊंगा, थोड़ी सी बताऊंगा, और कुछ बातें आप लोगों ने पहले मैट्रिक में पढ़ी होंगी। ठीक है, तो उन सब का मिक्सचर आपका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा, वो कॉन्सेप्ट में आप लोगों को हेल्प आउट होगी नेक्स्ट लेटर ऑन चैप्टर्स को स्टडी करने में। बेटा जो भी मेरा बाद में वीडियो, बेशक ये वाला लेक्चर लाजमी देख के चलना, आपको इंशाल्लाह करंट इलेक्ट्रिसिटी की ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होगी। आई विल मेक यू श्योर अबाउट दैट। ठीक है, तो करंट क्या है? करंट बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करो हम लोगों ने एक और चीज बता दो, इस चैप्टर में कंडक्टर को स्टडी करना है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। मान लो कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये क्या है? ये एक कंडक्टर है। ठीक, कंडक्टर है क्या बेसिकली? वैसे मोस्ट प्रोबेबली कंडक्टर्स मेटल्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर ना कंडक्ट मेटल्स। और मेटल बनता किस तरह? मेटल बनता है मेटेलिक बॉन्ड से। अब मैं मेटेलिक बॉन्ड नहीं बताऊंगा, जिसने बेटा मेटेलिक बॉन्ड को देखना हो, ही और शी कैन गो टू द चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। ठीक है, तो वहां पे जाओगे, आप लोगों को पता लग जाएगा। बॉन्ड्स टाइप्स बताई हुई है, मेटेलिक बॉन्ड बता देता हूं। ये आपके पास द टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच लूजली बाउंडेड एटम्स having free electrons present between them। ये देखो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके दरमियान में प्रेजेंट है, यानी कि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन का
जो है आपके पास वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हो और लूजली बाउंडेड एटम्स हो, यानी कि एटम्स का जो ग्रिप है आउटर मोस्ट शेल पे वो बहुत ही ज्यादा लूज हो, वीक हो, उस चीज को हम लोग कहते हैं आपके पास किस चीज का नाम देंगे, मेटेलिक बॉन्ड का नाम देंगे, और वो कंडक्टर है। अब देखो, अब देखो होगा क्या। फॉर एग्जाम्पल ये कहता हूं मैं इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्या है इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपको एक बात बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों के पास, ये चीज को मिटा रहा हूं बेटा, इस चीज को आप लोग जब रिकॉर्डेड वीडियो होगी उसमें भी मिल जाएगी और स्क्रीनशॉट्स भी आप लोगों ने ले लिए होंगे, नोट आप लोग कर ही रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, मत कर दो। अच्छा, तो बेटा मैंने आपको पीछे भी बताई है मेटल्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना, मेटल्स का कॉन्सेप्ट। ये तो करंट है क्या बेसिकली, मैंने आपको भी कहा था, वो मैंने बोर्ड मेरा छोटा है तो मैंने वो डिलीट करना था। अच्छा, ये देखो, ये आपके पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर ये एटम्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एटम्स बाउंडेड, लूजली बाउंडेड एटम्स है और इनके ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये एटम्स और ये इनके इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा बेटा, देखो हम लोग करंट कहते हैं किसको है, हम लोग कहते हैं करंट टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इस चीज को हम नाम देते हैं करंट का। बेटा जी फर्ज कर लो मेरे पास ये कंडक्टर था, ठीक, इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से आपने पीछे पढ़ा है चार्ज का, आप लोगों को पता है चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लो कि मेरे पास इस कंडक्टर में से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए में से डेल्टा क्यू पास कर रहा है इन अ यूनिट टाइम डेल्टा टी, तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का ये करंट होगा। ठीक है, तो इसी को मैं कह रहा हूं टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। टाइम रेट का मतलब होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके डिनोमिनेटर में टी आ रहा है, टाइम आ रहा है, ठीक है। तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इज कॉल्ड करंट। बेटा आप लोगों को फर्स्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी होगी, एवरेज वेलोसिटी पढ़ी होगी, यूनिफॉर्म वेरिएबल, ठीक है। तो करंट आपके पास बेटा देखो आप लोगों की, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले को, I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। बेटा अगर आप लोगों को कोई कहे कि ये आपके पास एक कौन सा करंट है, तो आप लोगों को पता है एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फर्क, ये आप लोगों के पास एवरेज करंट है। कौन सा करंट है, ये आप लोगों के पास एवरेज करंट है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट को फाइंड करना है, कहीं अभी हम देखेंगे आगे जाके, जब आप लोगों को लगेगा कि चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस जो है वो फ्लो कर रहे हैं और किसी पॉइंट पे करंट को निकालना है, इंस्टेंटेनियसली निकालना है, वो अगले चैप्टर्स में देखेंगे। लेकिन यहां पे इंस्टेंटेनियस करंट को अगर आप लोगों ने निकालना है तो आप लोग दो तरह से निकाल सकते हो। एक तो उसको लिख सकते हो, जो मैथमेटिक्स वाले हैं सेकंड ईयर के उनको पता होगा, डी क्यू बाई डी टी डिफरेंशियल ले सकते हो, या आप लोग कह सकते हो एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट है। लेकिन जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, पहला सफा खोलोगे तो वो आपके पास डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, वो एवरेज करंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात थी, छोटा सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट था जो बताना था कि एवरेज करंट की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो हमारे पास टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अब इसकी जाहिर बात है I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी की बात कर रहा है, तो आपको पता है चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम भी बोलते हैं ना कुछ लोग। अच्छा, कूलम, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो क्या बन जाएगा कूलम पर सेकंड, और इस कूलम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पेयर बोलते हैं इसको हम लोग। और एक बात याद रखना, एम्पेयर आपके पास वन ऑफ बेस यूनिट होता है, ठीक है, वन ऑफ द बेस यूनिट होता है। और ये आपके पास बेटा कूलम बेस यूनिट नहीं है, सेकंड है,
कूलम की बात कर रहा हूं, कूलम नहीं है, चार्ज नहीं है, लेकिन एम्पियर है, ठीक है, बेस यूनिट है। अच्छा, अब इसकी बात कर ले, नेचर क्या है इसकी, नेचर क्या है, ठीक है, नेचर की बात करते हैं इसकी जल्दी से, और इसके बाद ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं, थोड़ा सा ओम लॉ डिस्कस कर लें हम लोग, और आप लोग अगला लेक्चर बहुत अच्छा समझ सको ताकि। अच्छा, इसकी हम लोग नेचर की बात करते हैं। तो करंट I इज स्केलर और वेक्टर। अब मैं आपको कहूं कि करंट जो है फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ चार्जेस अभी हम देखेंगे आगे जाके, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक होंगे। फ्लो ऑफ चार्जेस दो तरह के हो सकते हैं, कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक। करंट को हम दो तरह से अभी देखेंगे आगे जाके, लेकिन या तो पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा होगा करंट, या नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होगा। तो मैं आपको कहूं कि करंट के पास तो मैग्नीट्यूड भी है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, 5 कर रहा है, 10 एम्पीयर कर रहा है, 30 कर रहा है, कितना कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अब आप लोग सब सोच रहे होंगे बच्चे कि सर हमने तो वेक्टर पढ़ा था, आप लोग आपने तो मैग्नीट्यूड भी बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया, तो अब तो ये वेक्टर ही होना चाहिए फिर। बेटा ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, फिर भी ये स्केलर है। आओ इसकी रीजन को स्टडी करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। मान लो कि आपके पास एक वायर ये है, इस वायर में 5 एम्पीयर चल रहा है, एक वायर ये है, इसमें चल रहा है 7 एम्पीयर। आगे कितना जाएगा बेटा, आपको पता है आगे 12 एम्पीयर जाएगा। 5 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन दैट वायर, 7 एम्पीयर इज फ्लोइंग इन दैट वायर। हाउ मच करंट विल, यहां से ये इस वायर के अंदर कितना करंट जा रहा है, 12 एम्पीयर जा रहा है। कितना करंट जा रहा है, 12 एम्पीयर जा रहा है। लेट्स से द एंगल बिटवीन टू वायर्स इज 60 डिग्री। नाउ चेंज द अरेंजमेंट, अरेंजमेंट को चेंज करो। ये यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पे एक कर लो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अभी रीजन पता लगेगी, रीजन पता लगेगी, ठीक है। ये आपके पास आ गया 7 एम्पीयर और ये आ गया 5 एम्पीयर। एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब आगे कितना जा रहा है, अब आगे कितना जा रहा है, 12 एम्पीयर पे जा रहा है। अब आप लोगों को यहां पे एक चीज नजर आ रही है, करंट ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो, वो उसी तरह ऐड होता है जिस तरह मैथ दो ऐड होते हैं। मैं आपको कहूं ये मेरे पास एक ब्लॉक है जो कि 10 kg का है, इसके ऊपर मैंने एक और ब्लॉक का रख दिया जो कि 10 kg का रख दिया मैंने, और इनके दरमियान में 60 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। तो अब आप लोग क्या कहोगे, आप लोग कहोगे कि जी हम पहले एंगल को लगा के देखेंगे फिर सोचेंगे, नहीं, आप कहोगे 10 + 10 20। यही बात है ना, 10 + 10 20। So it acts like a scalar quantity. Similarly, the current behaves like a mass. What happened? आप लोगों को थोड़ा सा फर्स्ट ईयर के अंदर लेके जाऊंगा। आप लोगों को पता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर एक लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ी थी। आप लोगों ने ये दो चीजें तो पढ़ी होंगी, एक लॉ ऑफ ट्रायंगल होता है और एक हेड टू टेल रूल होता है। यो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखने के बावजूद इन 3-4 चीजों को फॉलो नहीं करती, वो वेक्टर नहीं हो सकती, ठीक है। तो या करंट आपके पास कौन सी क्वांटिटी है, करंट आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इट डज ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट्स व्हाई इट इज a स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, कुछ लोग, कुछ फिजिक्स के टीचर्स आप लोगों को बताएंगे कि इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। लेकिन अगर आपके पास एक कोर्स के अंदर, एक एमसीक्यूज के अंदर आपके पास वेक्टर, स्केलर और टेंसर आ जाए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, वेक्टर, स्केलर और टेंसर का ऑप्शन आ जाए कि करंट कौन सी क्वांटिटी है, यू हैव टू टेक द टेंसर। टेंसर आप लोग नहीं पढ़ते कौन सी क्वांटिटीज हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर आप लोग नहीं पढ़ते, स्केलर और वेक्टर पढ़ते हो। तो अगर वेक्टर और स्केलर आए तो कंफर्म स्केलर पे लगाना है,
कंफर्म स्केलर। अगर स्केलर ना आए तो आपके पास स्केलर वेक्टर के साथ टेंसर की भी ऑप्शन हो तो टेंसर पे आप टेक करोगे। ठीक है, ये बात तो हो गई करंट की। अब बेटा बात मैंने जहां से स्टार्ट की थी, वो कहते हैं ना कि हमारे जो जेन के अंदर बात फंसती रहती है। आप तो कहोगे सर आपने तो बात स्टार्ट की थी चार्जेस एट यूनिफॉर्म मोशन। हम लोगों ने टेंसर क्वांटिटीज को स्टडी नहीं करना, वो आप लोग एडवांस फिजिक्स जो लोग पढ़ोगे वो स्टडी करेंगे। बात जहां से स्टार्ट हुई थी, वो बात कहां से स्टार्ट हुई थी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। बात याद करो, एक टर्म डिस्कस करना चाहूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग देखेंगे। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है पहले तो सुन लो। ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहना। ठीक, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? बहना। आपको मैंने अभी बताया कि फ्लो ऑफ चार्जेस है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस है। तो मैं बेटा दोबारा आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कंडक्टर्स का जिक्र करना है। ठीक है, तो हम लोग कंडक्टर्स को ले रहे हैं और मैं कंडक्टर्स में आपको बताऊंगा कि करंट फ्लो करता है। और करंट आपके पास बेटा दो तरह का होता है। किस तरह का होता है? पहले इसको स्टडी कर लो, फिर आप लोगों को सारी चीज समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक कंडक्टर है। ठीक है, ये इसके अंदर एटम्स, ठीक है, और ये इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो, क्या ये मेरा एक सवाल है इधर कि या ये आपके पास कोई भी मेटल की वायर है या कुछ भी है, क्या इधर इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट भी होंगे, मूव नहीं कर रहे होंगे? या ये मूव कर रहे होंगे तो किस तरह मूव कर रहे होंगे? बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते हैं वेरी हाई एनर्जी के साथ। उनके पास बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उनके पास 10 रेज टू द पावर 5 मीटर्स पर सेकंड की 10 रेज टू पावर 5 और राउंड ऑफ करके अगर आपको बताऊं तो 10 रेज टू द पावर 5 मीटर्स पर सेकंड की काइनेटिक एनर्जी होती है। बहरहाल आप लोगों को एक चीज इधर जो देखनी है वो ये देखनी है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। वेलोसिटी बात स्टार्ट हुई है करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक, और एक्सेलरेशन क्या होगा इसमें? जीरो होगा। तो मैं यहां पे वही चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मोशन के अंदर होंगे या हैपेजर्डली मूव कर रहे होंगे। ठीक है, रैंडमली मोशन के अंदर होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन रैंडम मोशन। ठीक है, अब होता क्या है बेटा, हर मेटल का, हर एटम का, आप लोगों ने क्रिस्टल लैटिस का नाम सुना होगा। इसका जो लैटिस है वो एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, जो कि इसके लैटिस पे कॉर्नर्स पे वो एटम ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेटरी मोशन में है। ठीक है, जब वो काइनेटिक एनर्जी, उनके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? इनके पास होगी काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल। ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो आर प्रेजेंट इन रैंडम मोशन। इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन रैंडम मोशन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहे होंगे। रैंडमली मूव करने से क्या होगा? अब आपके पास रैंडमली मूव करने से इनकी कोलिजन्स होगी। एक बात याद रखना, फिजिक्स में कोलिजन का मतलब होता है हमारे पास मोमेंटम या वेलोसिटी का चेंज। ठीक है, तो इनकी कोलिजन्स होंगी। इनकी कोलिजन्स होंगी तो आपके पास कोलिजन से क्या होगा? कोलिजन से इनकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, करंट एवरेज था, आज एवरेज वेलोसिटी की अब बात करूंगा मैं। ठीक है, तो इनका क्या होगा? इनका आपके पास वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगी। जब वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो एक एटम तो होगा नहीं, करोड़ों बहुत एटम्स होंगे। ठीक है, जिनके साथ इन्होंने कोलाइड करना है। अब जब ये कोलाइड करेंगे तो देखो इनके पास एक एनर्जी होगी जिसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी वो क्या है?
क्या है वो? फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लो कि बाहर आपके पास 28 डिग्री सेंटीग्रेड और अंदर आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये टेम्परेचर डिफरेंस है। टेम्परेचर डिफरेंस से हीट ट्रांसफर होगी। हीट ट्रांसफर होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या मूव करेंगे। अब देख लो, मैं फर्ज कर लो मैं इस स्ट्रक्चर को उठा रहा हूं, ये स्ट्रक्चर को उठा रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अगल बगल में इसके क्या होंगे? एटम्स होंगे। वाइब्रेट कर रहे हैं इस तरह से। वाइब्रेट करते करते इलेक्ट्रॉन इससे टकरा के ये रेस्ट पे आया। रेस्ट पे आके इसने दबाई, इसकी स्पीड जीरो, स्पीड की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आप कह सकते हो, स्पीड जीरो। दोबारा इसके पास एनर्जी थी। आप किसी चीज से टकराओ, जाके आप एक दफा रुकते हो, उसके बाद एनर्जी हो, वो फिर मूव करने लगेगा। मूव करता करता मान लो कि इधर आ गया, इधर आया, इधर भी एक एटम था, इधर आके इससे स्ट्राइक करेगा, इससे स्ट्राइक करके रेस्ट पे आया, फिर दोबारा इसके पास एनर्जी थी, ये इधर आ गया, इधर आके इससे स्ट्राइक किया, इससे स्ट्राइक करने के बाद इधर भी एक इधर आ गया इलेक्ट्रॉन, और इधर भी एक एटम था। ठीक है, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके ड्रॉ करता हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट में समझने में मसला ना हो। यहां पे आया, यहां पे आके ये इतने एटम से स्ट्राइक करेगा, इतनी कोलिजन्स होंगी। एट लास्ट द टाइम कम्स व्हेन इट मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो आपके पास क्या होगी? वो आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब ही है बहना। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस तरह टर्मिनल वेलोसिटी थी ना, कांस्टेंट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब है बहुत नॉर्मल, बहुत स्लो वेलोसिटी होगी। ठीक है बेटा, इधर एक और बात है, ये वेलोसिटी होगी कितनी? ये वेलोसिटी होगी 10 रेज टू द पावर -3 मीटर्स पर सेकंड इलेक्ट्रॉन्स की। 10 की ताकत -3 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की ताकत -3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक, अब ये इसको देखो जरा, 1/1000, इसको इस तरह लिख सकता हूं, और इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 0.001 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्लो वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी। अब समझ आई? ये बुक में लिखी हुई है वैल्यू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर पर सेकेंड। लिखने की जरूरत नहीं, एक दफा गो थ्रू कर लेना। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि आप लोगों ने गो थ्रू करना है। जो टॉपिक मैं बता देता हूं उसका कनेक्शन होता है आगे कहीं ना कहीं। अब यहां पे मेरा एक और क्वेश्चन है कि मेटल्स के अंदर तो फिर हर टाइम इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम लोग करंट कहते हैं। तो क्या मेटल्स को अगर मैं आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करूं, क्या उसके अंदर फिर आपके पास करंट, जब हम उसको हाथ लगाएं करंट तो लगना चाहिए, तो करंट क्यों नहीं लगता? बेटा करंट, यही वजह है करंट क्यों नहीं लगता। जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट साइड पे फ्लो कर रहे होते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट साइड पे फ्लो कर रहे होते हैं। ये चीज ज़हन के अंदर रखनी है। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं। अब आपको मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखवा देता हूं इधर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखवाने के बाद, ताकि आपको पता हो कि हम लोग कांस्टेंट मोशन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बताता हूं कन्वेंशनल करंट और नॉन कन्वेंशनल करंट क्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ओम लॉ को स्टडी करेंगे। ओम लॉ की थोड़ी सी, आप मैट्रिक में भी आपको ना हुआ पता है, रेजिस्टेंस में जाके आपको बेहतरीन किस्म का इंशाल्लाह रेजिस्टेंस आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस में हम लोग किस तरह से टेम्परेचर वेरिएशन देख सकते हैं या रेजिस्टिविटी में देख सकते हैं। आ जाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आफ्टर, अपने जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया आप लोग उसको देख लो। आप लोगों ने जो चीज जिस तरह से आपका दिल करता है, ठीक है, बुक में भी लिखी हुई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है। ठीक, उस वक्त से तो चीख रहा हूं यूनिफॉर्म। शायद आप लोग बात बंदे के मरने के बाद उसकी कदर होती है ना। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या होगा, आफ्टर कॉन्टिन्यूअस collisions of electrons with, किसके साथ collisions हो रही थी? with lattice atoms, या पॉजिटिव लिख लो इसकी जगह, पॉजिटिव एटम्स। ठीक है, पॉजिटिव वाइब्रेटरी एटम्स, वाइब्रेशन कर रहे थे ना, वाइब्रेटरी एटम्स। अच्छा, आफ्टर continuous collisions of electron with positive vibratory atoms से कोलाइड करने के बाद, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एटम है, ये वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करने से क्या चीज कम हो रही है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
decreases continuously and it moves with constant velocity। एक चीज और इधर जिक्र कर दूं, एक चीज इधर और जिक्र कर दूं, दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। अब इधर जल्दी से देखो एक चीज, ये आप लोगों ने पीछे, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने आइसोलेटेड कंडक्टर पढ़ा, आप लोगों ने उसके अंदर देखा 12वें चैप्टर की बातें हैं, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ना ही मेरे पास इतना टाइम है, ठीक है, आगे ही बहुत लंबा लेक्चर हो चुका है, ठीक है, आप लोग बोर हो चुके होंगे। देखो ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास, ठीक बेटा, इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये हाई टर्मिनल, ये लो टर्मिनल, ये इनको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, ये हम आगे जाके देखेंगे ये क्या चीज है क्या चीज नहीं है। मेरा इस तरफ मकसद है, इलेक्ट्रॉन जो है आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है। तो दो तरह का करंट होता है, एक करंट होता है, अच्छा एक और चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, आप लोगों ने पता है, आप लोगों ने पढ़ा है 12वें चैप्टर में, करंट जो है, अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, तो ऑपोजिट टू द फील्ड होगा, एंड इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहां पे एक और लाइन ऐड कर लो, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। यहां पे एक और चीज ऐड कर लो, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं। तो यहां पे एक चीज देख लो, आपके पास दो तरह का करंट होगा, एक होगा कन्वेंशनल और एक होगा इलेक्ट्रॉनिक। हम लोगों ने बुक में कन्वेंशनल करंट को स्टडी करना है। कन्वेंशनल करंट क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाले जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से जो करंट फ्लो करता है उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल। और इलेक्ट्रॉनिक करंट आपके पास क्या होता है, जो कि आपके पास नेगेटिव चार्जेस, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ ई, ठीक, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। ड्यू टू, यहां पे लिख लो, छोटा सा लिख रहा हूं, नन्ना सा मुन्ना सा खूबसूरत सा, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है बेटा जी। ये हमारा इतना सा टॉपिक था, यहीं पे हम लोग बात एंड करेंगे। आप लोग एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, यहां पे ये आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, टेम्परेचर, मैंने आपको बताया कोलिजन्स होंगी तो आपके पास एक चीज बढ़ेगी, कोलिजन्स होने से आपके पास बेटा जी उनकी जो वेलोसिटी है वो जीरो, वो आपके पास कांस्टेंट हो रही है, 0.001 मीटर पर सेकंड के साथ, ऑलमोस्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। टेम्परेचर जब बढ़ेगा, जब भी किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। ये आगे जाके हमने पढ़ना है। यहीं पे मैं अपना लेक्चर को एंड करता हूं और होप सो कि आप लोगों को लेक्चर समझ आएगा इंशाल्लाह, और जिसका कोई क्वेश्चन हो कमेंट करें। स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।